लाहौर में स्मोक से सूरत हाल संगीन। आज से जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात बंद रहेंगी। छोटी बड़ी मार्केटें, जिम, सिनेमास को 3 बजे के बाद काम करने की इजाज़त होगी। निजी दफातर भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। जुमा के रोज़ लाहौर फिर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर है। इसराइली फौज ज़ेरे इलाज जख्मियों पर भी जुल्म से बाज न आई। गजा के 25 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। सहूनी फोर्सेज ने अल-शिफा अस्पताल का कंट्रोल संभाल लिया। अस्पताल के कई हिस्से तबाह कर दिए। 7000 अफराद पनाहगाह से महरूम। जख्मी तड़प तड़प कर शहीद होने लगे। अल-शिफा अस्पताल के ICU में मौजूद तमाम 55 अफराद इलाज जारी न रहने पर दम तोड़ गए। इसराइली फौज की जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी, 18 अफराद शहीद। और मगरबी मकबूजा आबादी में भी जारियत, 283 अफराद शहीद हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 11,500 से बढ़ गई। 4,707 बच्चे, 3100 से ज्यादा खवातीन शामिल, 29,000 अफराद जख्मी। जंग में 1,770 बच्चे लापता। अल-शिफा अस्पताल पर हमला ठोस शवाहिद की बिना पर किया। इसराइली फौज के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा अस्पताल से निकल चुके थे। इंटेलिजेंस की इतलात थी कि हमास ने अस्पताल के नीचे दफ्तर कायम कर रखा है। गजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी TV पर इंटरव्यू। जनूबी अफ्रीका गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में चला गया। इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मर्तकब हो रहा है। हजारों फलस्तीनी मारे गए, अस्पताल और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। आलमी फौजदारी अदालत इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात करे, सदर और वुस्ता का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो भी फ़लस्तीनियों के हक़ में बोल पड़े। कहते हैं कि अल-शिफा अस्पताल के गिरदौर चल रहे हैं वो इंसानी बहरान है। इंसान की कीमत फ़लस्तीनियों के लिए ना ख़त्म होने वाला अज़ाब है। तमाम इंसानी जानें बराबर और गजा में जारी जारियत को अब रोकना चाहिए। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह की तरफ से मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। किसी भी इम्तियाज़ के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। कोई मजहबी, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली या फ़िरका वाराना इम्तियाज़ नहीं। अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। उलमाए कराम गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खिलाफ और अंदरूनी इख्तिलाफ़ात दूर करने के लिए किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और मशाइख से GHQ में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फितना फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के किरदार की तारीफ की। इस्लाम अमन और आमांगी का मजहब है। बाज़ अनासर की तरफ से मजहब की मस्ख शुदा तशरीहात सिर्फ उनके ज़ाती मफादात के लिए हैं, जिनका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। उलमाए कराम का इज़हार ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के लिए रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत जारी रखने का अज़्म। मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने की पॉलिसी की हिमायत। शुरका ने अफ़गान सरजमीन में पैदा होने वाली दहशत गर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की भी मुकम्मल हिमायत की। अफ़गानिस्तान से संजीदा इक़दामात का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम पर गम व गुस्से का इज़हार। शुरका ने कार्रवाइयों को इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम करार दिया। ISPR जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल नहीं रहेंगे। बुरा ना माने, ये ज़मीनी हक़ाइक़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। ऐसी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में है। पुराने सियासतदानों के पास आवाम के मसाइल का कोई हल नहीं। सबको नजर आ रहा है आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतना है। बाकी जमातें भी दाएं बाएं ना देखें, आवाम की तरफ देखें। अगर फिर से इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे।
अवाम ने पहले इस सिलेक्टेड राज को भुगता, आइंदा इसे कबूल नहीं करेंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई और गुर्बत से है। अवाम से मिलकर उन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तान के वोटर जो फैसला करेंगे वो मानेंगे। बिलावल भुट्टो का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुलजमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल इख्तलाफी नुकसान होगा। दरख्वास्तों में मौक़िफ़, फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। अदालत की इस्तदा। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक नहीं था। बेंच का क़याम कानून के मुताबिक ना होने पर फैसला गैर मुअस्सर है। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम की गई दफात बहाल की जाए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वजारत दिफा की इंट्रा कोर्ट अपील का मतन। सेनेट इजलास में अरकान का शोर शराबा। कामरान मुर्तज़ा और सईद अब्बासी का नुक्ता एतराज़ पर बात करने पर एतराज़। एजेंडे पर कार्रवाई शुरू न करें, पहले कुछ रोज़ कबल मंजूर होने वाली करारदाद पर बात की इजाज़त दी जाए। जब तक मज़कूरा करारदाद पर बात नहीं होती ऐवान नहीं चलने देंगे। सेनेटर्स नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। पाकिस्तान की मुआशी तबाही किसी हादसे के तहत नहीं, मनसूबे के तहत हुई है। सिर्फ चेयरमैन PTI नहीं, उनको मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम है। पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। कौन सी क़ुव्वतें हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़ाने की साजिशें कर रही है? हमें संजीदगी से सोचना होगा। जज्बात में आकर फैसलों से हम अपना नुकसान करते जाएंगे। पुरानी लकीरें मिटाने नए मुस्तकबिल को तरशखाना होगा। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान का पेशावर में खिताब। आवाम को महंगाई से उसी तरह निजात दिलाएंगे जिस तरह लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। नून लीग की जीत महंगाई के सताए अवाम की जीत होगी। नवाज शरीफ की कामयाबी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर से गुफ्तगू। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कार्रवाई की रिपोर्ट रोजाना पेश करने की हिदायत। बगैर लाइसेंस गाड़ियां मोटरसाइकिलें चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त न दें। मोहसिन नकवी। साबिक वज़ीर ख़ारजा गोहर अयूब खान इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दिन 3 बजे आबाई गाँव रेहाना हरीपुर में अदा की जाएगी। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से इजहार अफसोस। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की समाअत भी आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की जाए, नैब के हवाले नहीं किया जाएगा। अदालत के रिमार्क। चेयरमैन PTI की जेल में अच्छी रूटीन बनी हुई है, उनकी सेहत अच्छी है। चेयरमैन PTI पर वो दफात लगाई जा रही हैं जिसके तहत सजाए मौत भी हो सकती है। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका जाकर केस करेंगे। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक।
अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की रोशनी में समाअत मुलतवी की गई। सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किए गए। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी। शेख रशीद की पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के फरीकैन को नोटिस। 1 हफ्ते में जवाब तलब। जो रोज़ कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, एबटाबाद में बिलावल ने भी कह दिया कि मुझे भी वोट दो। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए, अब मैं भी बोलूँगा, मैं जेल में रहकर इलेक्शन लड़ूंगा। सरबराह अवामी लीग की मीडिया टॉक। ये सहूलत आज बड़ी मिली है कि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ चिल्ले के दौरान और किस किस केस में डाला गया है। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। ये रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे। खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरबंद करने के अहकाम जारी। 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर शरीक रहीं, उनके खिलाफ मवाद का जायजा लिया गया। दोबारा अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकती हैं। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 30 दिन के लिए नजरबंद किया जाता है। नोटिफिकेशन का मतन खदीजा शाह को SP कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की सिफारिश पर नजरबंद किया गया है। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का केस। मुन्ना सलाही ने खुद को रुपोश कर रखा है। वो प्रोसिक्यूशन के इल्जामात में अदालत में पेश होने पर इज्तनाब कर रहे हैं। इश्तिहारी की कार्रवाई का वक्त पूरा हो चुका। अदालत मुन्ना सलाही को इश्तिहारी करार देने का हुक्म देती है। जब तक गिरफ्तार नहीं होते नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते जाते। एहतसाब अदालत ने मुन्ना सलाही को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने KP और सिंध में MD कैट के दोबारा इनकाद के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत उज़्मा ने टेस्ट के दोबारा इनकाद का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट में नकल की बुनियाद पर दोबारा इनकाद को सूबाई हुकूमत का इख्तियार करार दिया था। मुल्क में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 9.95% का रिकॉर्डी इजाफा हुआ है। मजमूई शरह एक बार फिर 40% की सतह पर पहुंच गई। शरह 41.9% रिकॉर्ड। रवा हफ्ते 25 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई, 13 में कमी और 13 में इस्तेहकाम रहा। गैस की कीमतों में 480% तक बड़ा इजाफा हुआ। चाय, दाल, मसूर, चिकन और आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट।